हेलो माय लवली स्कॉर्पियोज, वृश्चिक राशि। तो कैसा रहने वाला है फरवरी 2025 आपके लिए? आइए देखते हैं आपकी एनर्जीज। स्कॉर्पियो, आपके लिए मुझे दिख रहा है कि अभी तक ना आप बहुत ही फ्लोइंग एनर्जी में थे। फ्लोइंग एनर्जी कैसे? कि अभी तक आप बहुत ही लाइफ के फ्लो के साथ जा रहे थे, बहुत दिमाग किसी सिचुएशन में नहीं लगा रहे थे। आपको लग रहा था कि जैसा सब चल रहा है वैसा चल रहा है और आपका पूरा ट्रस्ट था अपनी जर्नी पे। और एक इंसान होता है ना कि चलिए जा रहा है फ्लो के साथ, उसको कोई सिचुएशन का डर नहीं है, कोई लाइफ का डर नहीं है और बस वो इन्जॉय कर रहा है अपनी इस राइड को। ठीक है, वो मुझे दिख रहा है बहुत हैप्पी एनर्जी, बहुत खुश हैं आप, इन्जॉय कर रहे हैं लोगों के साथ। बट अभी आपने एकदम क्या रियलाइज़ किया है कि जो ये मेरा एटीट्यूड था टूवर्ड्स लाइफ, टूवर्ड्स सिचुएशन, ये ठीक नहीं था। मैं बहुत ज़्यादा एक फूल्स की एनर्जी में चला गया था कि जैसे एक इंसान होता है ना कि बस घूम रहा है, फिर रहा है, इधर एंजॉय कर रहा है और कुछ सोच नहीं रहा है बाकी चीज़ों के बारे में। ठीक है, तो वो एनर्जी भी हर वक्त आप उस एनर्जी में नहीं रह सकते हो। कभी कभी आपको उस चीज़ की ज़रूरत होती है, बट हमेशा आप उस एक एनर्जी में नहीं रह सकते हो। आपको लाइफ के टूवर्ड्स अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी भी समझनी होती है, आपके लाइफ में जो लोग हैं उनके टूवर्ड्स भी अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी समझनी होती है। तो शायद कहीं ना कहीं वही आपको खनकी है वो चीज़, और आपको समझ आई है कि मैं बहुत ही एक ख़राब एटीट्यूड था मेरा लाइफ के टूवर्ड्स, जिसको अभी आपने चेंज किया और अभी आप बहुत ज़िम्मेदार हो गए हैं। आप बहुत ज़िम्मेदारी फ़ील कर रहे हैं। ठीक है, आप बहुत अभी दिमाग से चल रहे हैं। ठीक है, बहुत प्लानिंग से, बहुत दिमाग से, बहुत शांति से आप डिसीजंस ले रहे हैं और सोच रहे हैं कि आगे क्या करना है। ठीक है, आपने कुछ अपनी लाइफ का कंट्रोल भी अब वापस लिया है। ठीक है, और आप एक बहुत दिमाग वाली एनर्जी में चले गए कि अब मुझे अपनी लाइफ को अपने दिमाग से और अपने इंटेलेक्ट से और अपनी प्लानिंग से चलाना है। ठीक है, तो ये कंट्रोल, मुझे ऐसी फीलिंग है कि ये कंट्रोल आपने शायद किसी और को दे रखा था और अब वो आपने उससे वो कंट्रोल लिया है। और आप अपनी लाइफ अब कह रहे हो कि मैं अपने अकॉर्डिंग चलाऊंगा, जो मुझे करना है मैं करूँगा। ठीक है, इस एनर्जी से जो होगा ना, तो होने क्या वाला है, जो लोग अभी तक आपको इन्फ्लुएंस कर रहे थे कि वही इररिस्पॉन्सिबल एनर्जी में रहने के लिए लाइफ एंजॉय करो ना, क्यों रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ लेनी है, क्यों हमें दिमाग से डिसीजन लेना है, क्यों इतना दिमाग की सुननी है, वो लोग ना अभी तक जो आपके फ्रेंड्स बने हुए थे, अचानक क्या होगा कि वो लोग आपके अगेंस्ट चले जाएंगे और आपको अपनी पोजीशन डिफेंड करनी पड़ेगी। ठीक है, हो सकता है वो लोग आपको एक ऑप्शन भी दे दें कि भाई चूज़ करो, हम या फिर जो तुमने अब ये अपने नए डिसीजंस लेना शुरू किया है, तुम बहुत समझदार हो गए हो क्या। ठीक है, तो हो सकता है लोग वो भी करें और आपको अपनी पोजीशन को डिफेंड करना पड़े। ठीक है, और आप इस सिचुएशन के लिए प्रिपेयर्ड हो भी नहीं, मुझे ऐसा दिख रहा है। लेकिन अचानक से आपको दिखेगा कि अरे ये लोग जो इतने टाइम से मुझे सपोर्ट कर रहे थे, तब मैं गलत चीज़ें कर रहा था तब ये मुझे सपोर्ट कर रहे थे, और अब जब मैंने सोचा है कि मैं अपनी लाइफ को इम्प्रूव करूँगा, कुछ अच्छा करूँगा, तब ये लोग मुझे सपोर्ट नहीं कर रहे। ठीक है, बट आपको उनके सपोर्ट की ज़रूरत नहीं है। ठीक है, कोई भी इंसान जो
हमें सही डिसीजन लेने से रोके, अपनी लाइफ को इम्प्रूव करने से रोके, वो इंसान कभी भी हमारा फ्रेंड हो ही नहीं सकता। बिकॉज़ हमारा फ्रेंड हमें हमेशा सही रास्ता ही दिखाएगा, और अगर हम उस रास्ते पे चल रहे हैं तो वो हमें सपोर्ट भी करेगा। तो हर वो इंसान जो तुम्हें रोके इस चीज़ से, जो तुम्हारे अगेंस्ट चला जाए जस्ट बिकॉज़ तुम अपनी लाइफ अब उनके तरीके से नहीं जी रहे हो, अपने तरीके से जीना शुरू कर रहे हो, तो वो तुम्हारा फ्रेंड है ही नहीं। तो उसे जाने देना ही ठीक है। ठीक है। फेब में तब आप इस एनर्जी में जाएंगे तो क्या प्रॉब्लम्स आ सकती हैं आपकी लाइफ में, क्या चीज़ें हैं जो आपको रोक सकती हैं इस एनर्जी में जाने से। तो हो सकता है कि आप बहुत इजीली गिव अप कर दो। ठीक है। तब आपको दिखे कि आपकी लाइफ से ये लोग जा रहे हैं, ये तो मेरे दोस्त हैं, मैं इनके बिना कैसे रहूँगा, ये लोग निकल रहे हैं लाइफ से, जो मेरी बहुत इंजॉयमेंट वाली लाइफ चल रही थी, मैं बहुत इंजॉय कर रहा था, और अब एकदम से मैं ये रिस्पॉन्सिबिलिटी उठाऊँ, ये सब क्या करूँ, मेरी लाइफ बहुत चेंज हो रही है। तो जो चेंज है ना, ये इंसान को एक फ़ियर वाली एनर्जी में लेके जाता है। तो हो सकता है कि आप भी उस एनर्जी में चले जाओ और एकदम से गिव अप कर दो और कहो कि नहीं नहीं, मुझसे ये नहीं होने वाला, मैं अपना जो था ना एकदम चिल करने वाला इंसान, आज़ाद पंछी, जो मुझे करना था लाइफ में मैं कर रहा था, जैसे मुझे घूमना था मैं घूम रहा था। तो हो सकता है आप भी उस वाली एनर्जी में दोबारा जाने की कोशिश करो, बिकॉज़ तब भी हम आगे बढ़ने की कोशिश करते हैं। हमारा जो फ़ियर है, हमारी जो नेगेटिविटी है, वो हमें पीछे खींचती ही है। बट आपको वो नहीं करना है। जो ये फ़ेब का महीना है वो आपके लिए बहुत अच्छा महीना है, कि जो आपकी लाइफ कि जो गाड़ी है वो बिना ट्रैक के चल रही थी ना अभी तक, उसको ट्रैक पे लाने का फेब्रुअरी बहुत अच्छा मंथ है। तो जो ये एनर्जी आएगी ना आपके दिमाग में, खनकेगी कि अब मुझे अपनी लाइफ को सही रास्ते पे लेके जाना है, उस एनर्जी को पकड़ के पूरा फेब्रुअरी मंथ निकालना, और देखना कौन वो लोग हैं जो आपके अगेंस्ट खड़े होते हैं, और समझना कि क्यों वो आपके अगेंस्ट जा रहे हैं, क्योंकि वो आपके लव्ड वंस हैं ही नहीं, वो आपके हित में हैं ही नहीं। तो उनका साथ पकड़ने की कोशिश मत करना। जिस रास्ते पे आप चलने की ट्राई कर रहे हो, जिस रास्ते पे अभी आप चलने का आपको हुआ है अंदर से मन, उस रास्ते को पकड़ के चलना। तो जो भी प्रॉब्लम्स आएंगी वो धीरे धीरे अपने आप सॉल्व होती चली जाएंगी। जो लोग आपके काम के नहीं है वो धीरे धीरे अपने आप आपकी लाइफ से निकलते चले जाएंगे। सो दैट्स इट स्कॉर्पियो। फेब्रुअरी 2025 की आपकी यही एनर्जी है। थैंक यू सो मच। प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, ताकि और बेल आइकन को प्रेस कर दें, ताकि तब भी मैं नई वीडियो लेकर आऊँ आपके लिए तो आप उसे